Hello students and welcome to maths class. The topic for today's class is highest common factor or HCF. हिंदी में इसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ आप एक सिचुएशन देखिए जहाँ पर हमारे पास कुछ गेहूँ है और हमें 24 किलो और 40 किलो गेहूँ उसमें से अलग करना है। उसके लिए हमारे पास एक वेइंग मशीन है और हमें बाट की ज़रूरत है। हमारे पास सबसे बड़े से बड़ा कौन से वज़न का बाट होना चाहिए जिससे हम 24 किलो और 40 किलो गेहूँ कुछ बार में तौल सकें। इसके लिए हमें 24 किलो और 40 किलो का HCF निकालना पड़ेगा जिसका उत्तर आएगा 8। तो हमारे पास 8 kg का वज़न होना चाहिए जिससे 3 बार में हम 24 किलो गेहूँ तौल सकते हैं और 5 बार में हम 40 किलो गेहूँ तौल सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें महत्तम समापवर्तक की जानकारी होना आवश्यक है। क्या आप बता सकते हैं वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिसकी टेबल में 12 और 18 दोनों आते हों? 2, 3 और 6 तीनों की टेबल्स में 12 और 18 दोनों आते हैं। इसका मतलब है कि 2, 3 और 6 ये तीनों कॉमन फैक्टर्स हैं 12 और 18 के। स्टूडेंट्स, अगर आप फैक्टर्स भूल गए हैं तो याद दिला दूं, जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो दो नंबर्स होते हैं वो फैक्टर्स कहलाते हैं और जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आता है वो मल्टीपल कहलाता है। 2, 3 और 6 तीनों 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स हैं, लेकिन इनमें 6 सबसे बड़ा फैक्टर है। इसलिए 12 और 18 का HCF 6 होगा। तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो या उससे ज़्यादा नंबरों का HCF वो नंबर होता है जिससे प्रश्न में दिए गए वो नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं और नीचे कोई रिमाइंडर नहीं बचता। जैसे 12 और 18 का HCF 6 है क्योंकि 6 से 12 और 18 पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं और कोई रिमाइंडर नहीं बचता। स्टूडेंट्स, आइए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना सीखते हैं। पहले हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर 18 का। यहाँ 2 6 12 है, फिर 2 3 6 है, फिर 3 1 3 है। तो 12 के फैक्टर्स हो गए 2 2 और 3। फिर 18 को हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद 9 को हम 3 से करेंगे और 3 1 3 हो जाएगा। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 3 3। अब हम 12 और 18 के प्राइम फैक्टर्स को एक साथ लिखेंगे और देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 2 कॉमन है दोनों में और फिर 3 कॉमन है दोनों में। यही फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन हैं इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर मिलेगा वही HCF होगा 12 और 18 का, जो यहाँ पर 6 है। स्टूडेंट्स, आइए हम एक और सम सॉल्व करते हैं जिसमें हमें 54, 72 और 90 का HCF निकालना है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। 54 को हम 2 से डिवाइड करेंगे जिसमें 2 2 4 आएगा और 4 के ऊपर 1 कैरी हो जाएगा। 2 7 14। अब 27 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 3 9 और 3 1 3। तो 54 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 3 3 3। 72 के प्राइम फैक्टर्स के लिए पहले 2 से 72 को डिवाइड करेंगे जिसमें हमारे पास 36 आ जाएगा नीचे। फिर हम 2 से 36 को करेंगे जिसमें हमारे पास 18 आ जाएगा। फिर 2 की टेबल में 9 टाइम्स में 18 आता है। 9 3 से जाएगा, 3 3 9 और 3 1 3। तो 72 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 2 2 3 3। इसी तरह हम 90 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे और हमारे पास 90 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे जो कि 2 3 3 और 5 हैं। स्टूडेंट्स, तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद में हम उनको एक के नीचे एक लाइन से लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि तीनों में क्या कॉमन है। हम देख सकते हैं कि तीनों में 2 कॉमन है और 3 × 3 ये भी तीनों में कॉमन है। इन 3 कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हम
HCF निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा 18। 54, 72 और 90 का HCF आ गया 18। हम एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं जहाँ पर हम 45 और 105 का HCF निकालेंगे। दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हम उनको लिख देंगे और हम उनमें से कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे जो कि 3 और 5 हैं और इनका HCF 15 आ जाएगा। आशा करती हूँ आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालना समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ्स के दूसरे टॉपिक्स देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को टच करें। थैंक यू।